नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नंद फ्लैश की यूएसबी फाइल किस तरह से बनाई जाती है उसकी चर्चा करेंगे। सिक्योर सीआरटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बोर्ड की पेन ड्राइव फाइल बना सकते हैं। नंद फ्लैश या ईएमसी फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर है हम वो पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सिक्योर सीआरटी एप्लीकेशन में उस बोर्ड को कनेक्ट करते हुए कंसोल एंटर करना है और कुछ कमांड्स देने होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम नंद फ्लैश के बारे में बात कर रहे हैं कि नंद फ्लैश का सॉफ्टवेयर किस तरह से पेन ड्राइव में कॉपी किया जाए। ईएमसी के लिए बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। नंद फ्लैश के लिए ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, तरीका सेम है, सिर्फ कमांड्स लाइन थोड़ी सी चेंज होती है। एक सिंपल कमांड नंद स्पेस dd स्पेस नंद टू यूएसबी, ये कमांड एंटर करने पर मेन बोर्ड की फ्लैश आईसी में जो सॉफ्टवेयर हैं वो डंप यूएसबी में किया जाता है। चलिए हम उसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से वो फाइल क्रिएट की जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप RT809HF ही प्रोग्रामर इस्तेमाल करें। उसके लिए किसी भी USB टू UART डोंगल जो TTL डिवाइस बनाया गया है कम्युनिकेशन के लिए, आप उसके इस्तेमाल करते हुए ये जॉब कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक सिंपल सा USB डिवाइस लिया हुआ है, उसे मेन बोर्ड के साथ में अटैच करके सिक्योर सीआरटी से कंसोल एंटर करना है। एंटर बटन दबाते रखते हुए मेन स्विच ऑन करनी है तो वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएगा। अब हमें यहाँ पर पेन ड्राइव मेन बोर्ड के USB पोर्ट में लगानी है। फ्लैश साइज जो फ्लैश लगी हुई है उस साइज की से थोड़ी डबल या ज़्यादा, जैसे अगर 4 GB है तो 8 GB की पेन ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे नंद फ्लैश 1 GB की है और मेरे पास में 8 GB पेन ड्राइव इस्तेमाल की हुई है। मेन बोर्ड से USB डिस्क में फाइल कॉपी करने के लिए कमांड है NAND DD NAND टू USB, और सेम पेन ड्राइव से या USB डिस्क से मेन बोर्ड में रिस्टोर करने के लिए NAND DD USB टू NAND, ये दो कमांड यहाँ पे इस्तेमाल करने होते हैं। कॉपी करने के लिए NAND DD NAND टू USB कमांड एंटर करने पर मेन बोर्ड से फाइल USB डिस्क में लिखी जाएगी। 100% होने तक वेट करना है।
राइट प्रोसेस कंप्लीट होते ही सारे एप्लीकेशंस क्लोज कर देने हैं और पेन ड्राइव को मेन बोर्ड से निकाल के कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट में लगानी है। यूएसबी डिवाइस यहाँ पे हमें एक एरर दिखाएगी जिसे हमें सिंपली क्लोज कर देना है और हेक्स एडिटर एप्लीकेशन रन करना है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसे और डिस्क ओपन के लिए मेनू में डिस्क और ओपन डिस्क सिलेक्ट करते हुए हम वो पेन ड्राइव फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बिन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए डिस्क ऑप्शन में सेव सेक्टर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें हमारी पेन ड्राइव की साइज़ दिखाई दी जाएगी और उसमें आने वाले सेक्टर्स 8 GB पेन ड्राइव हैं, उसके सेक्टर की साइज़ और हमारे सॉफ्टवेयर की जो साइज़ है या फ्लैश की जो साइज़ है वो 1 GB है। तो हमें 1 GB के सेक्टर्स वहाँ पे चेंज करने होंगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन करना होगा और बिन फाइल को कुछ अगर आप नाम बदलना चाहें तो वो बदल के, जैसे ये सैमसंग का बोर्ड था तो मैंने samsung.bin रख दिया है। यहाँ पे कैलकुलेटर पे 8 GB सेक्टर्स लिख दिए और डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे कॉमा और फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करने हैं। एक राउंड फिगर पॉइंट के आगे अगर आपको एक पॉइंट बढ़ाना है तो एक राउंड फिगर आपने लगाना है। तो यहाँ पे 1 GB के लिए सेक्टर काउंट रहेगा 1892095 जो हमें एंडिंग सेक्टर ब्लॉक में लिखना है। ध्यान रहे यहाँ पे कॉमा नहीं लगाने हैं, राउंड फिगर ही इस्तेमाल करनी है। फाइल नेम चेंज कर सकते हो आप कभी भी, सिंपली ओके बटन प्रेस करना है। इस तरह से हम किसी भी नॉन फ्लैश का सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं और हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप में उसे सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसी फाइल को वापस अगर हमें मेन बोर्ड पे इंस्टॉल करनी है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होगी उसके डिटेल चर्चा करेंगे।
गौराणी लर्निंग सेंटर से जुड़े रहिए नए अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी दिवाली।